गिरफ्तारी, जमानत, रिहाई और फिर गिरफ्तारी। तहरीक इंसाफ के किस रहनुमा को किस केस में जमानत मिल रही है और रिहाई के फौरन बाद दोबारा किस मुकदमे में गिरफ्तार किया जा रहा है, ये वो बुनियादी सवाल है जो पिछले चंद रोज से सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है। यहाँ तक कि गिरफ्तार होने वाले रहनुमाओं के अहले खाना और वकला भी ये सवाल करते नजर आते हैं कि अब किस केस में गिरफ्तार किया गया है। तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मजारी की ही बात की जाए तो रवां हफ्ते इन्हें पहले एक केस में हिरासत में लिया गया। जमानत पर रिहाई मिलते ही इन्हें अडियाला जेल के बाहर से दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। 17 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इन्हें दोबारा जमानत मिली और एक मरतबा फिर इनकी रिहाई अमल में लाई गई, मगर 17 मई की रात को ही इन्हें एक मरतबा फिर गिरफ्तार कर लिया गया। याद रहे कि 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को अलकादर ट्रस्ट केस में इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया था, जिसके फौरी बाद ही मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पुरतशद्दुद एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ था। इन मुजाहिरों के नतीजे में तोड़ फोड़, सरकारी और अस्करी इमलाक समेत कई अहम इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। इन मुजाहिरों के दौरान और बाद में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों पर मुख्तलिफ नौइयत के मुकदमात का इंदराज हुआ और साथ ही एक तरफ तहरीक इंसाफ की क़यादत और वर्कर्स के बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां शुरू हो गईं तो दूसरी जानिब अक्सर रहनुमा रूपोश हो गए। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की वो मरकजी क़यादत जो अगरचे खुद तो मुजाहिरों में शरीक नहीं थी, इन्हें भी नफ्स अमन यानी MPO के कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त तहरीक इंसाफ के 1 दर्जन से जायद रहनुमा गिरफ्तार हैं, जबकि उनमें से कुछ को अदालत की जानिब से रिलीफ मिलने के बाद रिहाई भी मिली, जबकि कुछ ऐसे हैं जिन्हें जमानत तो मिली मगर रिहाई के फौरन बाद इन्हें दोबारा हिरासत में ले लिया गया। ताहम सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ का कौन सा रहनुमा किस कानून के तहत गिरफ्तार है। ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, शीरी मजारी, सैफुल्लाह नियाजी, आलिया हमजा, मुसरत चीमा, मलिका बुखारी, फलक नाज चित्राली, फयाजुल हसन चौहान, कासिम सूरी, अली जैदी, अली मोहम्मद खान, शहरियार आफरीदी, फिरदौस शमीर नकवी समेत दीगर रहनुमाओं को MPO के तहत गिरफ्तार किया गया था। ख्याल रहे कि MPO के तहत इन अफराद को हिरासत में लिया जाता है या नज़रबंद किया जाता है जिनके आज़ाद घूमने फिरने से हुकूमत के मुताबिक अमन व आमा के मसाइल का सामना हो सकता है। फवाद चौधरी और असद कैसर को भी MPO के तहत ही पकड़ा गया था, ताहम अदालत से रिलीफ मिलने के बाद इन्हें रिहाई मिल चुकी है और अब तक इन्हें किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया गया है। मरकजी रहनुमाओं के अलावा इस वक्त सूबा पंजाब में तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में हिरासत में लिए जाने वालों में डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, सरफराज चीमा, अली अफजल शाही समेत दीगर रहनुमा शामिल हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज दावा किया था कि मरकजी रहनुमाओं के अलावा इनकी जमात के लगभग 7,500 अफराद इस वक्त जेर हिरासत हैं, ताहम हुक्काम की जानिब से गिरफ्तार किए गए अफराद की मुकम्मल तफसीर जारी नहीं की गई हैं। पंजाब में मुतल्लिका हुक्काम के मुताबिक MPO के तहत गिरफ्तारी के लिए मुतल्लिका इलाकों के डिप्टी कमिश्नर की जानिब से एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया गया था, जिसके बाद रहनुमाओं की गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी। ताहम इस दौरान अदालत की जानिब से कई रहनुमाओं के MPO ऑर्डर्स को खारिज भी किया गया, मगर इनकी रिहाई के फौरी बाद ही इन्हें किसी और मुकदमे में पकड़ लिया गया। मिसाल के तौर पर डॉक्टर शीरी मजारी को पहले MPO के तहत गिरफ्तार किया गया, अदालत ने उनकी रिहाई का हुक्म दिया, लेकिन इन्हें रिहा होने के फौरन बाद इक़दाम कत्ल और असलहे की नुमाइश के एक केस में दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और दोबारा जमानत के बाद अब इन्हें एक बार फिर MPO के कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। पुलिस और वकला से मौसूल होने वाली FIRs के मुताबिक इस वक्त PTI रहनुमा मुख्तलिफ मुकदमात की बुनियाद पर जेर हिरासत हैं। तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद पर यह इल्ज़ाम है कि कोर कमांडर हाउस लाहौर पर हमले में उनका अहम किरदार था, जिसके बाइस उन पर मुख्तलिफ नौइयत के 3 मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जिनमें लोगों को इश्तियाल दिलाने, तोड़ फोड़ करने के अलावा दीगर दफात शामिल हैं। पंजाब से तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां महमूद रशीद को मुतअद्दिद मुकदमात में नामजद किया गया है, जिनमें दहशतगर्दी की दफात के अलावा एक शहरी के कत्ल का मुकदमा भी शामिल है। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को उनके घर से एंटी करप्शन की टीम ने गिरफ्तार किया, ताहम गिरफ्तारी के बाद उनको भी लोगों को इश्तियाल दिलाने और दहशतगर्दी समेत कई मुकदमात में नामजद किया गया। तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी पर लाहौर कोर कमांडर हाउस पर जलाओ घेराव के इल्ज़ाम में दहशतगर्दी समेत कई और दफात लगाई गई हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा ऐसे भी हैं जिनके खिलाफ संगीन नौइयत के मुकदमात दर्ज किए गए हैं, ताहम उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। उनमें मुराद सईद, हमाद अजहर, फरूक हबीब, अली अमीन गंडापुर, असद जमान, शौकत बसरा, जुबैर नियाजी, मियां असलम इकबाल समेत दीगर सूबाई और मरकजी क़यादत के अफराद शामिल हैं। मुख्तलिफ शहरों में दर्ज होने वाले कई मुकदमात
ऐसे भी हैं जिनमें पूरी लीडरशिप को नामजद किया गया है। ताहम पुलिस के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत से गिरफ्तार होने वाले ज्यादातर रहनुमाओं के खिलाफ MPO के तहत कार्रवाई की गई, मगर दीगर मुकदमात नए सामने आने वाले शवाहिद की बुनियाद पर दर्ज किए जा सकते हैं। एक तरफ तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ दहशतगर्दी जैसे मुकदमात दर्ज किए गए हैं और दूसरी जानिब हंगामों के दौरान मोटरसाइकिल चोरी, पेट्रोल पंप से नकदी चोरी समेत तोड़फोड़ से होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी से मुतालिक मुकदमात में कई PTI रहनुमाओं समेत कारकुनों को नामजद किया गया है। अगर FIRs का जायजा लिया जाए तो मालूम होता है कि कई रहनुमाओं पर दफा 144 की खिलाफ वर्जी के मुकदमात भी दर्ज होते हैं। इसके अलावा हाल ही में ISPR की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक फौज ये इरादा भी रखती है कि कोर कमांडर हाउस लाहौर, GHQ और दीगर अस्करी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों समेत इनके सहूलतकारों के खिलाफ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हों। ताहम वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने 17 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा था कि गिरफ्तार अफराद में आर्मी एक्ट के तहत किसके खिलाफ मुकदमा चलेंगे, इसका फैसला कानून और शवाहिद की रोशनी में किया जाएगा। उनका यह भी कहना था कि हुकूमत किसी बेगुनाह शख्स को मुकदमात में नहीं उलझाएगी। मरियम औरंगजेब का मजीद कहना था कि हुकूमत ने पूरे पाकिस्तान से 9 मई के वाक़यात के तनाजुर में गिरफ्तार अफराद का डाटा, उन पर आयद इल्जामात और उनके खिलाफ दस्तयाब शवाहिद को अवाम के सामने लाने का फैसला किया है ताकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के इस हवाले से प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया जा सके। उनका मजीद कहना था कि गिरफ्तारियां कानून के मुताबिक की जा रही हैं और इमरान खान के दौरे हुकूमत के बरक्स मौजूदा हुकूमत फाशिज्म पर यकीन नहीं रखती और न ही किसी को बेबुनियाद मुकदमे में फंसाने का इरादा रखती है। वफाकी वजीर इत्तलात ने कहा कि ऐसे लोग जो 9 मई वाक़यात की मनसूबाबंदी में शामिल थे, इनके साथ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।